नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी फसल पर चर्चा करेंगे जिसमें हमें लंबे समय तक देखभाल करनी पड़ेगी, परंतु मुनाफा भी हमारे इंतज़ार के हिसाब से लाखों में होने वाला है और जिसकी डिमांड लगातार हमारे किचन में बनी रहती है, जिसके कारण इसका मार्केट भाव निरंतर अच्छा बना रहता है। आज हम जानेंगे कि अदरक की खेती के बारे में, इसकी बिजाई का सही समय क्या है, बीज इसके अंदर कितना लगेगा, 1 एकड़ के अंदर खेत की तैयारी कैसे करें बुआई से पहले, और बेसल डोज क्या रहेगी जिसके कारण कि हमें बराबर उत्पादन मिल सके। इस तरह से हम अदरक की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो जुड़े रहिए अपने विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त पर। हमारे साथ पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि अदरक होती क्या है। अदरक क्या है किसान भाइयों? यह एक मसाले वाली सब्जी वर्गीय फसल है। इसके अंदर अनेक औषधीय गुण होने के कारण इसकी डिमांड लगातार मार्केट में बनी रहती है। अब जान लेते हैं कि बुआई का सही समय क्या है। बुआई के सही समय की बात करें तो 10 अप्रैल से 25 मई तक इसका बिल्कुल सही समय रहता है अदरक की बिजाई का। अगर पछेती आप करना चाहते हैं, 25 मई के बाद 25 जून तक इसकी पछेती बिजाई होती है। अब बात कर लेते हैं कि यह कहाँ कहाँ लगता है। लगाने की बात करूं तो लगभग भारत के हर क्षेत्र में इसकी खेती की जा सकती है, परंतु मध्य भारत में इसकी खेती बड़े स्तर पर की जाती है। मिट्टी का चयन कैसा होना चाहिए? सबसे बेस्ट इसके लिए जो मिट्टी होती है वह हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बाकी हर प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती हम कर सकते हैं। सर्वोत्तम किस्में जिनको हमें लगाना चाहिए और जो लगभग बड़े स्तर पर लगाई जाती हैं वो किस्में हैं IISR, महिमा। और नंबर 2 की बात करूं, सुप्रभा वैरायटी जो आती है अदरक की, वो भी सबसे बेस्ट है। नंबर 3 सुरभि और नंबर 4 IISR की वर्धा वैरायटी, और नंबर 5 की बात करूं तो सुरुचि। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह की अलग अलग मिट्टी और अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो आपको अच्छी वैरायटी लगे और जो अच्छे रेट में मिले उसका आप चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अदरक बीज उपचार, क्योंकि अदरक का वैसे कोई बीज नहीं होता है, इसका कंद ही हमें लेना पड़ता है। तो कंद का उपचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अदरक में कंद को सीधा भूमि में लगाया जाता है, इसलिए उपचार बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उपचार करने से कंद गलन की समस्या से बचा जा सकता है। और क्योंकि आगे जब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि मई अप्रैल में हम लगाते हैं, तो जून जुलाई में जब बारिश होती है इसके कंद के गलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे पहले हमें बीज उपचार को अपनी प्रायोरिटी पे रखना होगा। और बीज उपचार करें किससे? जैसे बायर की इवर गोल एक्सटेंड जो फंगीसाइड आता है, उसकी 2 ml से 2.5 ml पर kg के पीछे आप लगाएं। और अगर बासप का आप करना चाहते हैं तो जेलोरा जो आता है वो फंगीसाइड भी आप उससे भी ट्रीटमेंट करते हैं। डोज वही पर लीटर वाटर 2 से 2.5 ml रहेगी। इसके अलावा भी आप किसी भी फंगीसाइड से करिए, लेकिन फंगीसाइड के द्वारा बीज उपचार अदरक लगाने से पहले ज़रूर करें किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं कि लगाने की इसमें विधि क्या रहनी चाहिए हमारी। अदरक की खेती बेड विधि से और ड्रिप के साथ करें, सबसे उत्तम और प्रॉफिटेबल रहती है। अब बात करते हैं कि जब हम बेड के द्वारा इसकी बिजाई करते हैं तो बेड की चौड़ाई हमें 2 से 2.5 फीट रखनी होगी, और बेड से बेड की दूरी हमें 5 फीट या 5.5 फीट तक रखनी होगी। बेड की ऊंचाई की बात करें तो 1 से 1.5 फीट ऊंचाई होनी चाहिए। यहाँ पे बात आती है कि मैं कभी भी वीडियो के अंदर ऊंचाई की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज अदरक की खेती में ऊंचाई की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये कंद इसके जो हमें ज़मीन में कंद ही बोने होते हैं। इसलिए कंद अगर ज़्यादा नमी में रहा, ज़्यादा पानी में रहा तो गलन की समस्या ज़्यादा आएगी। इसलिए ऊंचाई हमें इसमें रखनी होगी 1 फीट से 1.5 फीट। अब कंद से कंद की दूरी क्या होनी चाहिए जब हम इसे लगाएं? तो किसान भाइयों 10 सेंटीमीटर कम से कम एक कंद से दूसरे कंद की दूरी होनी चाहिए। बेड पर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ हमें कंद लगाने होंगे, क्योंकि एक बेड के ऊपर हमें मान के चलना होगा कि इस साइड भी हमें लगाना होगा और इस साइड भी लगाना होगा, क्योंकि इस दोनों तरफ लगाएंगे, इसीलिए हम बेड से बेड की दूरी
5 से 5.5 फीट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 4 से 5 ट्रॉली गोबर की खाद जो बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल पकी हुई होनी चाहिए, तो वो सबसे बेटर रहेगी। अगर आपको ताज़ा गोबर की खाद है तो आप वो भूलकर भी ना डालें। आपको फिर 15 से 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का यूज़ करना चाहिए, जिन्हें अच्छी तरह से बेड के ऊपर आप छिड़क देना चाहिए। और अगर आप 4 से 5 ट्रॉली गोबर की खाद का यूज कर रहे हैं किसान भाइयों, तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि बिजाई से पहले और जब बत्तर आती है उसके बीच में भी हम छिड़काव कर सकते हैं, या सूखे में जब बिजाई करें और पानी लगने वाला हो शिगर, तो लास्ट जुताई के अंदर भी हम इसको डाल सकते हैं, या पानी लगाने से पहले भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की रासायनिक खादों में हमें क्या बेसल डोज देनी होगी। तो आप DAP 50 kg का पर एकड़ के हिसाब से यूज करें, SSP 100 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज करें, और MOP 35 kg आप यूज करें। अब किसान भाइयों बात आती है यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें चयन करनी होगी। एक तो आप 2 बैग पॉलीसल्फेट अकेले का यूज कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से सबसे बेटर रहेगा, जिसके अंदर आपका DAP भी आएगा, SSP भी आएगा और MOP भी आएगा, और जिसके अंदर हमें एक दो न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगी, सल्फर भी आएगा। क्योंकि पॉलीसल्फेट थोड़ा महंगा पड़ सकता है, या ये कहूँ कि इन सब के खर्चे के बराबर आपको पॉलीसल्फेट का खर्चा पड़ेगा। लेकिन पॉलीसल्फेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो धीरे धीरे रिलीज होगा, और जितना धीरे धीरे रिलीज होगा उतना ही धीरे धीरे करके आपकी अदरक की जो कंद हैं उनको धीरे धीरे रिलीज होने के कारण लगातार मिलता रहेगा। और दूसरी डोज में अगर हमें डिले भी हो जाता है तो हमारी फसल के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आप प्रायोरिटी पर रखें पॉलीसल्फेट को। अगर आपको पॉलीसल्फेट नहीं मिल रहा है तो फिर आप DAP, SSP, MOP का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कई बार क्या है कि नीचे कीड़े की समस्या होती है, और कई बार दीमक की भी समस्या होती है, क्योंकि हमें सीधा कंद लगाना होता है। इसलिए आप अमीडाक्लोप्राइड जो ग्रेनुअल फॉर्म में आती है 0.3%, उस 3 kg रासायनिक खादों के साथ मिला के डाल सकते हैं, या फिर आप रिजेंट जो बायर का आता है उसका 3 kg पर एकड़ के हिसाब से फिर इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको डालना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि जब हम अदरक की खेती कर रहे हैं तो हम इसकी pH वैल्यू हमारी मिट्टी की क्या होनी चाहिए। तो 5.5 से लेकर 7 pH होने पर उत्पादन आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, और इस pH वैल्यू को सबसे बेस्ट माना गया है अदरक की खेती के लिए। बीज की मात्रा कितनी लगेगी, तो किसान भाइयों जो मैंने आपको दूरी बताई है कि कंद से कंद दूरी अगर आप 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हो तो आपको 7 से 8 क्विंटल बीज पर एकड़ के हिसाब से लेना होगा, और 20 से 30 ग्राम के टुकड़े के रूप में आपको कंदों को काटना होगा। क्योंकि कई बार हम जब बीज लेके आते हैं तो कंद बड़े बड़े होते हैं, 100 150 ग्राम के होते हैं, तो उनको इस हिसाब से काटना होगा कि हर कंद जो हमें लगाना है वो 20 से 30 ग्राम का होना चाहिए। बात करते हैं सिंचाई की, तो हर 8 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करते रहना है, और बरसात के दिनों में नमी को देखकर ही आप सिंचाई करें, लगातार सिंचाई न करें। किसान भाइयों हमारी ये जानकारी आगे इसके अंदर क्या फर्टिगेशन होना है, क्या स्प्रे शेड्यूल होना है, वो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।